6 लाख के मुकाबले में 6 लाख, वो खौफनाक तरीन मार्का जिसकी तबाही सुपर पावर अमेरिका को हमेशा के लिए राख बना देगी। डोनाल्ड ट्रंप का 40 साल पुराना जुनून या अमेरिकी साम्राज्य की आखिरी रसूमात। ईरान की सरजमीन पर मौत का वो खेल शुरू होने वाला है जिसका अंजाम वॉशिंगटन ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आसमान से बारूद की बारिश या जमीन पर अमेरिकी फौजियों का कब्रिस्तान। अमेरिका और इसराइल के गठजोड़ को नीस्तो नाबूद करने के लिए ईरान का वो खुफिया प्लान जिसने पेंटागन के दरो दीवार लर्जा दिए हैं। नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी हौलनाक जंग की लकीर खींच दी गई है जिसके बाद दुनिया वो नहीं रहेगी जो आज हमें नजर आती है। मशरिक़ वुस्ता के समंदरों और पहाड़ों से बारूद की ऐसी बू आने लगी है जो किसी बड़ी कयामत का पेश खैमा है। वॉशिंगटन और तल अबीब के बंद कमरों में बैठकर जिस खूनी खेल का स्क्रिप्ट लिखा गया था, अब उसके किरदार मैदान जंग में आमने सामने हैं। यह सिर्फ दो ममालिक की लड़ाई नहीं बल्कि अमरीकी गरूर और ईरानी आज़म का वो टकराव है जो पूरे खित्ते का जोग्राफिया बदलने जा रहा है। अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता हुआ मंजरनामा इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान 6 लाख बामुकाबला 6 लाख, तारीख का सबसे बड़ा और हौलनाक तरीन मार्का शुरू होने वाला है जो खित्ते का नक्शा बदल कर रख देगा। ये एक ऐसी फाइनल जंग होगी जिसका धुआं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको समझाते हैं। इस वक्त दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका एक इंतहाई खतरनाक खेल खेल रहा है। अमेरिका के पास 14 से 15 लाख एक्टिव और 8 लाख रिजर्व फोर्स मिलाकर कुल 22 लाख की नफरी मौजूद है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उसने ईरान पर हमले के लिए अपने सबसे बेहतरीन 6 लाख फौजी बिल्कुल तैयार कर दिए हैं जिनका हदफ ईरान का स्ट्रेटेजिक खाग आइलैंड और पूरा ईरानी सरजमीन है। लेकिन शातिर अमरीकियों का सामना किससे है? तारीख की सबसे निडर और वेल ट्रेन्ड फोर्स यानी ईरानी फौज से। ईरान के पास 6.5 लाख एक्टिव और 4 लाख रिजर्व मिलाकर 10.5 लाख से जायद का ऐसा लश्कर मौजूद है जो शहादत के जज्बे से लेस है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी जुआ खेलने जा रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि यह जुआ खुद अमेरिका को ले डूबेगा। अमेरिकी प्लान के मुताबिक वो खाग आइलैंड पर कयामत खेज बमबारी करके अपने पैरा ट्रूपर्स और फौजी दस्ते उतारने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईरान ने भी इस मुहिम जोई का ऐसा तोड़ तैयार कर रखा है कि अमेरिकियों की रूह कांप उठे जैसे ही अमेरिकी फौजी फजा से नीचे कदम रखने की कोशिश करेंगे। ईरान अपने खतरनाक तरीन गाइडेड मिसाइलों और ड्रोन्स के ऐसे तूफान का रुख उनकी तरफ मोड़ देगा कि आसमान गरज उठेगा। ईरान की स्ट्रेटेजी बिल्कुल वाज़े और फूल प्रूफ है। वो अमेरिकियों को 2 मरहलों में नीस्तो नाबूद करेगा। पहला वार तब होगा जब वो फजा में मौलिक होंगे और मिसाइलों का निशाना बनेंगे, और दूसरा वार तब होगा जब वो जमीन पर कदम रखेंगे और ईरानी कमांडोज के चुंगल में फंस जाएंगे। ईरान ने अपने लैंडिंग एरियाज को अमेरिकी फौज का कब्रिस्तान बनाने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। नाजरीन, अमेरिका की पूरी हिकमत अमली का बुनियादी मकसद ये दिखाई देता है कि किसी भी मुमकिना बड़े तसादुम से पहले ईरान की दिफाई सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा कमजोर कर दिया जाए। इसीलिए उसकी तवज्जो ईरान के रेडार सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्चर्स, फजाई दिफाई तंसीबात और बहरी अड्डों को निशाना बनाने पर मरकूज है, ताकि अगर जंग का आगाज हो तो अमरीकी अफवाज को कम से कम मुज़ाहमत का सामना करना पड़े। अगर किसी रात अचानक शदीद बमबारी और वसी फौजी कार्रवाइयों की खबरें आएं तो उसे इसी हिकमत अमली का हिस्सा समझा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी खामोश बैठने वाला मुल्क नहीं है। ईरानी अस्करी क़यादत पहले ही वाज़े कर चुकी है कि किसी भी बैरूनी हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के सिक्योरिटी हलकों में यह पैगाम सख्ती से दिया गया है कि मुल्की दिफा में किसी किस्म की कोताही नाकाबिले कबूल होगी और हर मुमकिन कीमत पर जाहिरियत का जवाब दिया जाएगा। ईरान का मौकिफ यह है कि अगर उस पर जंग मुसल्लत की गई तो मैदान जंग का फैसला सिर्फ हमला आवर नहीं करेगा बल्कि जवाब देने की सलाहियत भी नताइज का रुख बदल सकती है। यही वजह है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। नाजरीन, असल सवाल यह नहीं कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं, बल्कि यह है कि ईरान इस हमले का जवाब किस हिकमत अमली से देगा। बाज़ दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान की तरजीह यह नहीं होगी कि वो हर अमरीकी फोर्स को सरहद पर ही रोकने की कोशिश करे, बल्कि वो मैदान जंग को अपने हक में इस्तेमाल करने की हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है। इस इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इब्तिदा में ऐसा तासुर पैदा हो कि अमेरिका ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं या उसकी फोर्सेस महदूद इलाकों तक पहुंच गई हैं। लेकिन ईरान की अस्करी सोच से वाकिफ मुबस्सिरीन का कहना है कि बाज़ औक़ात
दिफाई हिकमत अमली में मुखालिफ को एक मखसूस दायरे तक आने दिया जाता है ताकि बाद में उसे ज्यादा मौसर अंदाज में निशाना बनाया जा सके। इस हवाले से बाज लोग अफगानिस्तान की जंग की मिसाल देते हैं, जहां अमरीकी अफवाज को तवील अरसे तक गुरीला मुजाहमत का सामना करना पड़ा। अगरचे ईरान और अफगानिस्तान के सूरत हाल, जोग्राफिया और अस्करी सलाहियतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तहम ये दलील दी जाती है कि अपने जोग्राफिये, मकामी मालूमात और दिफाई तैयारियों का फ़ायदा हमेशा मेज़बान मुल्क को हासिल होता है। ईरान के हामी तजियाकारों का मौक़िफ़ है कि अगर कभी ऐसा मरहला आया तो ईरानी अफवाज अपनी सरजमीन, जोग्राफिये और मकामी दिफाई नेटवर्क को अपनी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि अपने वतन का दिफा करने वाली फ़ौज को न सिर्फ इलाके का मुकम्मल इल्म होता है बल्कि वो इसी मकसद के लिए बरसों से तरबियत भी हासिल करती है। नाज़रीन, अगर कभी ज़मीनी महाज खुलता है तो बहुत से दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान की पहली तरजीह सिर्फ बराह रास्त लड़ाई नहीं होगी बल्कि अमरीकी सप्लाई लाइंस को निशाना बनाना होगा। जदीद जंग में सिर्फ फौजी दस्तों की मौजूदगी काफी नहीं होती, असल ताकत उनकी रसद, ईंधन, असलहा, मवासलाती राबतों और लॉजिस्टिक नेटवर्क में होती है। अगर यही निज़ाम मुतासिर हो जाए तो किसी भी बड़ी फौज के लिए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाज़ अस्करी मुबसरीन का ख्याल है कि ईरान कोशिश करेगा कि अमरीकी अफवाज जैसे ही महदूद इलाकों में कार्रवाई के लिए आएँ, उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट, लैंडिंग जोन्स, बहरी रास्तों और करीबी फौजी तंसीबात को दबाव में लाया जाए ताकि आगे बढ़ने की रफ्तार सुस्त पड़ जाए। ईरान के पास मौजूद बहरी हिकमत अमली में तेज रफ्तार कश्तियों, बारूदी सुरंगों, ड्रोन्स और दीगर गैर रिवायती दिफाई वसाइल को अहम समझा जाता है। ईरान के हामी तजियाकारों के मुताबिक अगर कभी बराह रास्त तसादुम की नौबत आई तो उन वसाइल को खलीजी पानियों में अमरीकी बहरी सरगर्मियों के लिए बड़ा चैलेंज बनाने की कोशिश की जा सकती है। इन मुबसरीन का कहना है कि ऐसे किसी भी मुमकिन तसादुम में ईरान की तवज्जो सिर्फ एक महाज पर नहीं होगी बल्कि वो फजाई, बहरी और जमीनी महाजों पर बायक वक्त दबाव डालने की हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिश कर सकता है ताकि अमरीकी कार्रवाइयों की रफ्तार और मौसरियत को महदूद किया जा सके। नाजरीन, खेल सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रहेगा। अमरीका मुहिम जोई का आगाज होते ही ईरान का वो नेटवर्क मुतहरिक हो जाएगा जिसका तोड़ दुनिया के किसी सुपर पावर के पास नहीं। इराक, शाम, यमन और लेबनान से मुजाहमती कुव्वतों के सैलाब का रुख ईरान की तरफ हो जाएगा। ये वो जाबाज हैं जो गुरिल्ला वारफेयर के बेताज बादशाह हैं और आमने सामने की लड़ाई में उनकी महारत का कोई सानी नहीं। दुनिया जानती है कि अपने इत्तेहादियों को तैयार करने, जंगी हिकमत अमली सिखाने और महाजे जंग में ग्रुप्स बनाने में ईरान को जो महारत हासिल है वो दुनिया की किसी और फौज के पास नहीं। उधर वाशिंगटन के बंद कमरों में बैठे अमरीकी जनरल भी इस भयानक अंजाम से बाखूबी वाकिफ हैं। इसलिए अमरीका का बुज़दिलाना प्लान ये है कि वो सामने आने की बजाय छुप कर वार करे। अमरीकी स्ट्रेटेजी ये है कि पहले मरहले में ईरान के मिसाइल साइट्स, रडार सिस्टम्स, फौजी और ड्रोन बेसिस, नेवल फैसिलिटीज और कमांड सेंटर्स पर इस कदर अंधाधुंध और वहशियाना बमबारी की जाए कि ईरान का दिफाई निजाम मफलूज हो जाए और फिर अमरीकी बूट ईरानी सरजमीन पर कदम रखें। अमरीका ये ख्वाब देख रहा है कि वो माजी की नाकाम जंगों जैसी गलती ना दोहराए, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। ईरान की जदीद टेक्नोलॉजी और दिफाई सलाहियत के सामने यह नामुमकिन है कि अमरीकी तैयारे तबाह ना हो और दुनिया की जदीद तरीन फौज कहलाने वाले अमरीकी फौजी ईरानी कमांडोज के हाथों जिंदा कैद ना हो। अगरचे अमरीका इस बार बमबारी और सिफाकियत की तमाम हदें पार करने का इरादा रखता है, लेकिन 6 लाख अमरीकी फौजियों के लिए ईरान के इस जाल से जिंदा निकलना मौजज़ा ही होगा। असल हकीकत यह है कि ईरान पर आसमान से बमबारी करना तो आसान है, लेकिन ईरानी सरजमीन पर फौज उतारना मौत के कुएं में छलांग लगाने के बराबर है। अमेरिका ईरान की मिसाइल साइट्स, रडार्स और कमांड सेंटर्स पर हमले तो कर सकता है, लेकिन एक बार जब अमेरिकी फौज ईरान के अंदर दाखिल हो गई तो उनका जिंदा बचना मुहाल हो जाएगा। तब उन्हें रेस्क्यू, सप्लाई लाइन और एयर कवर की ऐसी जरूरत पड़ेगी जो कोई उन्हें फराहम नहीं कर पाएगा और उनका वाहिद हदफ बस जान बचाकर भागना होगा। अमरीकियों को भी इसका अंदाजा है, इसलिए उनके पास एक बैकअप प्लान है कि अगर सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो वो अजरबैजान के रास्ते फरार होंगे। यानी ये पूरा ऑपरेशन अमेरिका के लिए एक इंतहाई महंगा और हौलनाक फंदा साबित होने जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी फौज को मालूम नहीं? उन्हें एक एक बात अच्छी तरह मालूम है। क्या उन्हें माजी का वो सबक याद नहीं जब वो ईरान का यूरेनियम रोकने निकले थे और मुंह की खानी पड़ी थी? क्या उन्हें याद नहीं कि माजी में उनके लिए हेलीकॉप्टर्स ईरान की सहराई रेत में तबाह हुए और ईरानियों ने उनका गुरूर खाक में मिला दिया? उन्हें सब पता है, लेकिन इसके बावजूद वो इस मुहिम जोई पर तुले हुए हैं।
क्योंकि सिचुएशन इस वक्त तस्वुर से भी ज्यादा खराब और सनसनीखेज हो चुकी है। असल मसला यह है कि ईरान किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। वो ना तो आपने हुर्मुज़ से पीछे हट रहा है और ना ही अपने असूली मौके से दस्तबरदार हो रहा है। अब पानी सर से गुजर चुका है। यह लड़ाई अब फैसला कुन मरहले में है, जहां एक तरफ ईरान का दिफाई आज़म है और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल का गठजोड़। जीत किसी एक की होनी है और मामला आर या पार का है। डोनाल्ड ट्रंप ने माजी में तेहरान के खिलाफ जिन पाबंदियों पर दस्तखत किए थे, वो अब खुद अमेरिका के लिए दुनिया के महंगे तरीन दस्तखत साबित हो रहे हैं। बाकी दुनिया तो शायद मान गई थी, लेकिन जब ईरान ने आपने हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की तो ट्रंप अपने ही फैसले पर पछताने लगा। ट्रंप ने पहले जो दावे किए थे, अब वो खुद उनके जाल में फंस चुका है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की वादा खिलाफियों और मकरू फरेब की एक लंबी तारीख है। जब पिछली बार जंग को 40 दिन हुए तो 22वें और 24वें दिन से ही ट्रंप ने घुटनों के बल बैठकर ईरान को जंगबंदी के पैगामात भेजना शुरू कर दिए थे। ईरान ने अपने असूलों पर मबनी शराइत सामने रखी, जिन पर ट्रंप पहले तो नखरे दिखाता रहा, लेकिन 39वें और 40वें दिन तेहरान के आहिनी आज़म के आगे मजबूर होकर उसने रोते हुए तमाम शराइत मानने का इतराफ़ कर लिया। यह सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, मीडिया पर आया, लेकिन जैसे ही ईरान ने जंग रोकी, ये शातिर अमरीकी अपनी रिवायत के मुताबिक मुकर गया। मुज़ाकरात का ढोंग रचाया गया। आजकल करते करते आखिरकार उसे जलील होकर ईरान की तमाम शराइत पर दस्तखत करने ही पड़े। इस दौरान हमले भी हुए, सीज़ फायर भी हुआ, लेकिन अब वो फिर मुकर रहा है, फिर अपनी औकात पर आ गया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अमेरिका के लिए ईरान एक ऐसा चैलेंज था, है और हमेशा रहेगा, जिसका वो सामना नहीं कर सकता। अब ट्रंप समझता है कि अगर ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा तो अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अब सीधे मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जा रहा है और अब इस पागलपन में इसराइल भी कूदने के लिए बेताब है और उसने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन यह गठजोड़ तारीख की सबसे बड़ी तबाही को दावत दे रहा है। अमेरिका और इसराइल जितनी चाहें बमबारी कर लें, क्या उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में कम बमबारी की थी? वहां तो वो जलील होकर निकले, लेकिन ईरान में तो उनका एक फौजी भी जिंदा नहीं बचेगा। ये तो वो सिनेरियो है जो दुनिया को नजर आ रहा है। जरा सोचें, गयूर और स्ट्रेटेजिक ईरान ने पसे पर्दा क्या कुछ प्लान करके रखा होगा। जब पिछली बार अमेरिकी फौज यूरेनियम पर कब्जे के बहाने उतरी थी और ईरानी सुरमाओं ने उनका जो हशर किया था, उससे ईरान ने तो बहुत कुछ सीखा है। ईरान अब पहले से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर और अलर्ट हो चुका है। अमेरिकी तैयारों और फौज के लिए ईरान दुनिया का सबसे हौलनाक चैलेंज बन चुका है। लेकिन ये जुनूनी ट्रंप बाज नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका आज का नहीं बल्कि 1980 का पुराना ख्वाब है। जब वो सदर भी नहीं बना था, वो तब से सोचता था कि अमेरिका को ईरान पर हमला करना चाहिए। ट्रंप अपने उसी 40 साल पुराने पागलपन को पूरा करने जा रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि यह मुहिम जोई इस बार सिर्फ ट्रंप का ख्वाब ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकी साम्राज्य का गुरूर हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।